अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 27 जुलाई 2021 है और नाजरीन ये बात अब अज़हर मिनश शम्स और खुली हकीकत के तौर पे सामने आ चुकी है कि चचा और भतीजी की जो जंग है, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब की जो जंग है वो अब हकीकत का रूप धार चुकी है। नाजरीन ये जंग उस वक्त ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई जब शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत होती है, तो उस वक्त चंद तज्ज़ियाकारों ने तासुर तो ये दिया कि शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है उससे सबसे ज़्यादा परेशान इमरान खान साहब हैं। और लेकिन आपने देखा कि इमरान खान साहब ने उनके बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद कर दिए। तो हकीकत दरअसल ये थी नाजरीन कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को ख़तरा महसूस हो रहा था तो वो मरियम नवाज़ को महसूस हो रहा था। अब आप देख लीजिए कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ साहब के जलसों का एक शेड्यूल जारी होता है। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अपनी भतीजी से कि मैंने भी और हमज़ा शहबाज ने भी जलसे करने हैं, लेकिन उसके बाद मरियम नवाज़ मैदान में आती हैं, अपने चचा के तमाम शेड्यूल जो है जलसों का वो मनसूख करा देती हैं, मुअत्तल भी नहीं मनसूख करा देती हैं और ख़ुद जो है मैदान में आ जाती हैं। अब शहबाज शरीफ साहब तो मंजर आम से गायब हैं। कहाँ गायब हैं उस हवाले से तो अलग वीडियो में मैं गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। अब नाजरीन खुलकर खेलने का मौका दिया गया मरियम नवाज़ को। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में खूब इंतखाबी मुहिम चलाई, ट्वीट किए, नारे लगाए, इल्ज़ामात लगाए, धमकियाँ दी गई, यानी बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके वो खेलती रहीं। नवाज़ शरीफ ने उन्हें खुलकर जो है ना फ्रंट फुट पे खिलाया। अब जबकि शिकस्त हो चुकी है तो डेफिनेटली जो प्लेयर खेलता है फ्रंट फुट पे तो उसको ज़िम्मेदारी भी तस्लीम करनी होगी। तो ये तस्लीम करना होगा कि शिकस्त की ज़िम्मेदार भी नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ हैं और नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ का बयानिया है। अब ये तो एक तमहीद थी नाजरीन। अब आगे चलते हैं। तलत हुसैन साहब और चंद दीगर सहाफ़ी हैं, उनके मैं तज्ज़िये सुन रहा था नाजरीन, तो उनके तज्ज़ियों से ये ज़ाहिर होता है कि उन्होंने अब मरियम नवाज़ को मरवाने का फ़ैसला कर लिया है। क्यों? तलत हुसैन साहब कहते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा आपने डटकर मुकाबला किया है, आपने फ्रंट फुट पे खेला है, आपको जो है ना कभी घबराना नहीं चाहिए इस बात से। आप प्लेयर हैं, ठीक है, फ्रंट फुट पे खेलने वाली, तो आप शिकस्त की ज़िम्मेदारी तस्लीम कर लें। लेकिन आपने ये साबित कर दिया है कि आपने मैदान में मुकाबला किया है, आप खुलकर लड़ी हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो सियासत से भाग गए थे, शहबाज शरीफ साहब मैदान छोड़कर चले गए थे। शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की बात करते हैं, शहबाज शरीफ को लड़ना नहीं आता, शहबाज शरीफ को मुज़ाहमत करना नहीं आता। तो आपको ये मुज़ाहमत करना आता है, आपने दिलेरी का सबूत दिया है, आपने बहादुरी का सबूत दिया है और इस पे उनको डेफिनेटली ज़्यादातर खिराज तहसीन पेश किया गया है। इस किस्म का जो तज्ज़िया होता है उसका मतलब ये होता है कि आप जो इल्ज़ामात लगा रही हैं, आप जो ट्वीट कर रही हैं, आप जो धमकियाँ दे रही हैं, ठीक है, तो आप आगे बढ़ें, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। अब आप देख लीजिए कि इस किस्म के मशवरों से हाल क्या हुआ है। 4 सीटें कुल आज़ाद कश्मीर में ली हैं जहाँ पे उनकी हुकूमत थी, 4 सीटें और पीपल्स पार्टी आगे निकल गई है, उनकी 11 नशिस्तें हैं और PTI की अभी तक जो है वो 26 नशिस्तें हो चुकी हैं। तो उससे इसका मतलब यही हुआ कि आप उनको मरवाना चाहते हैं। और दूसरे एक सहाफ़ी है नाजरीन, वो तो बहुत आगे बढ़ गए, वो कहते हैं कि मरियम नवाज़ आपने ऐलान किया था कि हम शाहराए दस्तूर पे धरना देंगे, आएँ आप हमें हैरान करें, शाहराए दस्तूर पे धरना दें, इलेक्शन को तस्लीम न करने का आप ऐलान कर दें, ठीक है, और डट जाएँ शाहराए दस्तूर पे जिन लोगों ने जो है ना इंतखाबात में धांधली करवाई है। तो इससे क्या मुराद है भाई? ये जो नारे लगाते हैं ना, अब ये भी मरवाने का ही मशवरा है और एक फ़ैसला है, ठीक है। मुझे लगता है कि अंदरूनी खाना इन सब ने ही ये फ़ैसला कर लिया है, ठीक है, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इन तज्ज़ियों से आपको ज़ाहिर हो रही होगी कि इन लोगों को हो रही है। हालांकि उन्होंने तो अभी तक जो है ना गो के आज़ाद कश्मीर के जलसे में तो ये कहा था कि शराय दस्तूर पे हम धरना देंगे,
तो वो तो एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी, एक प्रेशराइज करने की बात थी कि जैसे देखें हम बदमाशी के साथ इलेक्शन जीत जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट को कन्विंस कर लेंगे कि अगर आप धांधली नहीं भी करना चाहते तो आप हमारे हक में धांधली करें, हमारे हक में करें। ठीक है, इस किस्म की धमकियों का मतलब यही होता है कि अगर आपने धांधली नहीं करनी ना करें आप, लेकिन हमारे हक में करें। तो वो तो एक बयान थे। अब ये उनको शह दे रहे हैं कि आप फ्रंट फुट पे इस तरह खेलती रहें, आगे बढ़ें, आप बहादुर हैं, आप खेलना जानती हैं, आपका चच्चा जो है वो बुज़दिल है, और दूसरे उसे कह रहे हैं कि आ जाएं टैंकों के आगे लेट जाएं जो है ना शराय दस्तूर पे। तो ये तज्ज़िये ज़ाहिर करते हैं कि अब इन्होंने भी मरियम नवाज़ को मरवाने का फ़ैसला कर लिया और ख़ुद इनकी अंदरूनी तकलीफ़ भी जो है इससे ज़ाहिर हो रही है। अब नाज़रीन, ये तो एक चंद तज्ज़िये थे, और अभी भी बहुत सारे दर्जनों सहाफ़ी ऐसे हैं जो शहबाज शरीफ साहब को जो है ना कोस रहे हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट, हकीकत ये है कि नवाज़ शरीफ को और मरियम नवाज़ को, नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ का जो बयानिया है इल्ज़ामात का, धमकी आमेज़ लहजे का, सिर्फ लहजे की हद तक महदूद हैं। तो उनको अंदरूनी तौर पे पार्टी के अंदर से ही जो है ना मुखालफत का सामना है, अंदरूनी तौर पे उनको हिमायत हासिल नहीं है। ठीक है, और इस पे कितने दर्जन वीडियोज़ हम कर चुके हैं कि बहुत सारे जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बल्कि सुहेल वड़ाई साहब ने तो एक कॉलम लिखा था जिसमें 11 सीनियर रहनुमाओं के नाम लिखे थे, और कहते हैं कि 11 सीनियर रहनुमाओं ने मुझसे कहा कि हम इस बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। अब वो बात सुहेल वड़ाई ने जो 11 नाम लिखे थे ना, टॉप सीनियर जो नून लीग के हैं, वो कॉलम के ज़रिए नवाज़ शरीफ तक पैगाम पहुंचाना चाह रहे थे। वो 11 सीनियर रहनुमा बराह रास्त तो वो कह नहीं सकते थे। तो पार्टी के अंदर बहुत सारी रिफ्ट मौजूद है। खुरम दस्तगीर ने भी एक बार कहा था, जो रिश्तेदार हैं, कि मियाँ साहब जो है ना अपने बयानिए के ज़रिए हमें मरवाएंगे। तो अंदरूनी तौर पे इन लोगों को मज़ामत का सामना है, बयानिया इनका पिट चुका है अपनी ही पार्टी के अंदर। ठीक है, और वो कोई इसका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये सहाफ़ी जो है उनसे कहते हैं कि चढ़ जा बेटा सूली पे, राम भली करेगा। ये एक उर्दू का मुहावरा है। तो वो मरियम नवाज़ को कह रहे हैं कि आप सूली पे चढ़ जाएं, ठीक है, सब बेहतर हो जाएगा। और ख़ुद एयर कंडीशन कमरों में बैठ के ये हुकूमतें गिराते हैं, बनाते हैं। और अब उन्होंने ये भी तज्ज़िये शुरू कर दिए हैं कि आज़ाद कश्मीर में, गरीदा फ़ारूकी साहबा कहती हैं कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती। यानी अब यहाँ से मायूसी हो गई। पहले तो वफाक का कहते रहे, ठीक है, और अब जो है ना आज़ाद कश्मीर की तरफ इन लोगों ने अपनी तोपों का रुख कर लिया है। तो ये शदीद तरीन मायूसी और इज़्तिराब का आलम है। लेकिन एक बात याद रखें कि मरियम नवाज़ साहबा कभी भी शराय दस्तूर पर धरना नहीं देंगी। अवामी ताकत बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन अवाम की हिमायत अगर इनके साथ हासिल होती तो ये एक दिन भी ताख़ीर न करते इस हुकूमत को गिराने में या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करने में। लेकिन अवामी ताकत से ये महरूम हो चुके हैं। और वैसे भी मज़ाहमती सियासत इन लोगों ने आज तक तारीख़ी तौर पे की नहीं है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।